सच कहूँ तो आज की कहानी मैं बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस कहानी में एक शख्स की सिर्फ जान नहीं गई, कई रिश्तों का आप कह लो कि विश्वास टूट गया, रिश्ते तार तार हो गए कि इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जहां आने वाले टाइम के लिए हम सतर्क हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले सुनील शर्मा, जिनकी उम्र है 66, वो अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में काफ़ी देर से वो रह रहे हैं। तकरीबन कोई 20 साल का समय हमें बताया जा रहा है जब से सुनील शर्मा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। थोड़ी सी मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझने में आसानी होगी। दोस्तों, सुनील शर्मा जो हैं ये अमृतसर के इंडिया से रहने वाले हैं, अमृतसर के हैं। और ये कहानी इसीलिए भी मेरे लिए क्लोज़ है। मैं आपको एंड में जाके इसके थोड़े चीज़ें बताऊंगा कि इस कहानी को मुझे बताने में क्यों ज़्यादा पर्सनली दर्द हो रहा है। मैं आपको एंड में जाके बताता हूँ। वहाँ पर ये टीचर थे, बताया जाता कि ये मैथ्स के टीचर थे और काफ़ी अच्छा इनका वहाँ पर आप कह लो कि टीचिंग का प्रोफेशन था। कई एकेडमी भी सुनने में आया कि ये एक चलाते रहे हैं जिसमें शिक्षा का काम बच्चों को दे के उनकी सेवा की जाती थी। तो सुनील शर्मा जो हैं वो काफ़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहाँ पर भी जाके ये मेलबर्न में मैथ्स के टीचर लग जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। और अब ये ऑस्ट्रेलिया में ही अपना सेटल हो गए थे, वहीं पर ही अपनी जो लाइफ थी वो गुजार रहे थे। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है सुरभि शर्मा, वो भी मेलबर्न में ही अपने पिता के साथ रहती हैं। सुनील शर्मा जो हैं, इनकी फैमिली जो है वो अमृतसर में रहती है, जिनमें इनका भाई है, उनकी वाइफ और उनका बच्चा और काफ़ी और रिश्तेदार वगैरह रहते हैं जो अमृतसर में पहले से ही रहते हैं। सुनील शर्मा जो हैं वो अपना जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ये इंडिया में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये काम भी प्रॉपर्टी का करते हैं इंडिया में। जैसे आप मान लो पैसिव इनकम होती है, आजकल का लोगों का एक चीज़ से गुजारा नहीं होता कि महंगाई इतनी है, तो सुनील भी ऐसे करते थे कि इंडिया में लोअर प्रॉपर्टी खरीदते थे, जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट करते थे, ताकि वो जब प्राइस उसका बढ़ता था तो वो उसको बेच देते थे। तो सुनील की काफ़ी प्रॉपर्टियाँ जो हैं पंजाब में, इंडिया में बताई जाती हैं। उनमें से 2 प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो एक है मोहाली में और दूसरी है अमृतसर में। ये अब इंडिया जाना चाहते थे सुनील, ताकि वो उस प्रॉपर्टी को जो मोहाली में है, जहाँ अमृतसर में है, वहाँ पर जाके उसको सेल कर सकें और उससे जो भी पेमेंट मिले या जो भी पैसे मिले उसको लेके वो ऑस्ट्रेलिया आ सकें। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि सुनील शर्मा जो हैं वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे अपनी मिट्टी के साथ, या अपनी आप कह लो कि एक जो बैकग्राउंड है उसके साथ जुड़े हुए थे। उसका प्रूफ ये है कि इन्होंने एक घर भी ले रखा था अमृतसर में, जिसमें जाके ये रहते थे। जब भी ऑस्ट्रेलिया से घूमने के लिए जाते वहाँ पर रहते। और ये हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये काफ़ी ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, जाके वो इंडिया में अपना टाइम स्पेंड करते थे और अपना कारोबार करते थे। इस बार दोस्तों चीज़ें जो थीं वो थोड़ी अलग थीं, क्योंकि वो 22 मई को पिछले महीने 2026 को वो अपनी बेटी सुरभि को गुड बाय बोल कर कहते हैं कि मैं इंडिया जा रहा हूं, क्योंकि जो हमारा अमृतसर में घर है उसको जाके मैंने थोड़ा पेंट वगैरह करवाना है, रंग रोगन जो नॉर्मली लोग करवाते हैं वो करवाना है। तो वो सुरभि को बाय बोल के 22 मई को वो इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं। अब सुनील शर्मा जो हैं वो इंडिया पहुंच जाते हैं और उस घर में जाके जहाँ पर उन्होंने पेंट वगैरह कराना होता वहाँ पर अपने बंदे हायर करके वहाँ पर काम शुरू करवा देते हैं। अब जो इनकी फैमिली है दोस्तों, वो लालची फैमिली है। जो सुनील की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा लालची है, जिनमें से इनका ख़ास तौर पे भाई, जिसका नाम है सतीश शर्मा, और उनकी पत्नी अनुष्का और उनका बेटा। ये तीनों बंदे जो हैं वो सुनील को इतना तरक्की करते हुए आप समझ लो, जहाँ मान लो उनके पास इतना सब कुछ भगवान ने दिया, उसके वो जेलसी करते हैं। उनको यही है कि यार किसी न किसी तरीके हमें ये पैसा मिल जाए, ये तो बंदा ऑस्ट्रेलिया सेट हो गया है, अब ने इसने इतना पैसा क्या करना है, ये इंडिया आता है, बड़े आके पैसे खर्चता है, इधर जा करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो ये बंदे जेलसी करना शुरू कर देते। कौन करते हैं? ये इनका सगा भाई। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इन्होंने फिर दोस्तों एक शैतानी प्लान बनाया अगेंस्ट सुनील शर्मा के।
अपने भाई के अगेंस्ट सतीश ने प्लान बनाया कि अब जब मेरे भाई यहाँ पर आएंगे तो हम इनकी सारी जो ज़मीन है या जो भी वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है वो हथिया लेंगे। उनके लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया। 4 से 5 करोड़ की वैल्यू बताई जा रही है जो इनका मोहाली में प्लाट था जब प्रॉपर्टी थी, उसके सिलसिले में सुनील आए थे कि मैं उसको बेच के तो वापस अपनी पैसा जो भी है वो अपने खाते में डलवा लूँगा। अब इनको ये हो गया कि यार ये तो बंदा सारा पैसा ले जाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि हम सुनील को पूरी तरह से रास्ते से हटा देते हैं। कौन ये प्लानिंग कर रहा है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये है इनका भाई, सगा भाई, जो एक ही माँ की कोख से निकला है, एक ही परिवार में पले बड़े, एक ही तरह के दोस्तों एक एनवायरनमेंट में रहे। सके भाई ने ये सोचा और उसके जो आप कह लो ना साथी थे वो थे उनकी अपनी पत्नी अनुष्का और उनका सगा बेटा, और इनके साथ एक और बंदा था वकील। दोस्तों आ जाता है वो दिन जिस दिन इन्होंने प्लान कर लिया कि हम सुनील को रास्ते से हटा देते हैं। जो अभी तक पुलिस के जो एसएसपी हैं अमृतसर के, उनकी अगर रिपोर्ट मानी जाए या कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है पत्रकारों के साथ, उसमें ये बताया गया कि दोस्तों इन्होंने सुनील शर्मा को पहले नशे की दवाई खिलाई है उसी घर में जिस घर में जाके ये पेंट पूंट रंग रोगन वगैरह करवा रहे थे। तो दोस्तों इन्होंने सुनील को जब नशे की दवाई दे दी तो इन्होंने बेस बैट के साथ, आपको पता ना जो एक बेसबॉल होता है जो बैट जिसको हम पंजाब में स्लगर भी बोल देते हैं, वो बड़ा एक आप कह लो डेंजरस होता है, उसके साथ जब सुनील पूरी तरह नशे में एकदम से होश खो बैठे थे, इन्होंने उसके सिर के ऊपर वार करके दोस्तों सुनील शर्मा को उसके ही भाई ने वहाँ पर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, अब जो चीज़ें होने वाली थी वो आपको और ज़्यादा चौंका देंगी। ये तो चौंकाने वाली बात है ही कि सगे भाई ने अपने भाई को प्लान्ड मर्डर करके उसको उसकी जायदाद हटाने की कोशिश की, लेकिन जो आगे चीज़ें हैं वो भी आपको हिला के रख देंगी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो देखते रेगुलर हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही अगर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा ऐसा आपके लिए काम लेके आएँ, कंटेंट लेके आएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप हमारे काम को सराह रहे हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसी स्टोरी को। तो दोस्तों ये जो है ये पूरा अपना प्लान वहाँ पर कर लेते हैं और ये जाके जो सुनील की बॉडी है एक जगह है हरी के, वहां पर जाके फेंक देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि इनके बेटे का और इनकी पत्नी का क्या हाथ है, दोस्तों जो हथियार था, जो बैट था, उसको छुपाने में या उसके साथ उसको आप कह लो ना ठिकाने लगाने में इनके बेटे का और इनकी पत्नी का, और वो जो बंदा वकील है वो भी धर लिया है, उनका हाथ है। और पूरी इन्होंने प्लानिंग करके गाड़ी में बॉडी रख के उस बेचारे बंदे को जो एक अच्छी नीयत से अपने पंजाब में या अपने घर इंडिया आया था कि मैं अपने परिवार को मिलूंगा, सारा कुछ संभालूंगा, उस एक आप कह लो निहत्थे बंदे को वार करके इन्होंने उसका पूरा काम तमाम कर दिया। अब जो सुरभि है, 22 के बाद सुरभि की बात होनी बंद हो गई अपने पिता के साथ। अब उनकी बेटी चिंतित हो रही है कि मेरी बात नहीं हो रही। उन्होंने पहले तो 1-2 दिन सोचा कि हो सकता है कि थकावट हो गई है, कई बार आप सोच लेते हो कोई मोबाइल फ़ोन का कुछ इशू है या कुछ है। इन्होंने जो कांड करना था कर दिया। अब सुरभि को टेंशन हो रही है कि मेरी अपने डैड से बात नहीं हो रही, चक्कर क्या। उन्होंने फिर कुछ दिन वेट करके ना अपने रिश्तेदारों को, ख़ास तौर पे अलेजली इनको ही फ़ोन किया, अपने भाई, अपने आप कह लो चाचू को या इनके फादर के ब्रदर को फ़ोन किया कि आप पता कराओ जी मेरे पापा की बात नहीं हो रही। तो इन्होंने कुछ टाल दिया होगा, पक्का इन्होंने कुछ कहा होगा कि हाँ जी हम देखते हैं कुछ, क्योंकि इन्होंने तो सारा किया था। अब सुरभि को कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही कि उनके फादर कहाँ है। फिर वो बेचारी हार के जब पूरी तरह से निराश होगी कि कोई भी ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखा रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसने फिर हार के ऑनलाइन होके दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने संदेश भेजा, वीडियो अपनी वायरल की कि मेरे फादर ये नाम है, यहाँ पर उनके रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पर वो गए थे इस दिन ऑस्ट्रेलिया।
पूरी डिटेल उन्होंने वीडियो में, वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी सुरभि की, और उसमें पूरी तरह से दोस्तों जो दर्द है वो झलक रहा है कि एक बेटी अपने पिता की स्ट्रेस में, जहाँ उसको क्या पता कि क्या हुआ है, उसको तो यही था कि कुछ ऐसे अभी नबी हो गई है, कोई बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी ने पहुंचा दिया रास्ते में, उसको कुछ नहीं आइडिया इन दरिंदों ने उस एक शरीफ बंदे के साथ क्या किया है। अब जब वो वीडियो वायरल होती है दोस्तों, तो ये वीडियो पहुंच जाती है भगवंत मान जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके पास। रिपोर्टली पता चला कि उनके पास जब वीडियो पहुंची तो उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने ऑफिसर्स को, जो हमारी पंजाब पुलिस है, उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे एक लड़की अपने बाप की मिसिंग कंप्लेंट कह रही है, क्योंकि तब तक किसी को आइडिया नहीं था। तो पुलिस ने फिर मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की पंजाब में कि हाँ जी ऐसे 22-23 के बाद उनकी बात नहीं हुई, 22-23 मई के बाद। तो पुलिस अब ढूंढने में लग पड़ती है। 2-4 दिन 15 दिन ऐसे निकलते हैं, काफ़ी मतलब ये दिन निकल जाते हैं कि पुलिस को कोई सुराग नहीं हाथ लगता। तब पुलिस को एक आप कह लो कि रैंडमली कॉल आती है, तो उनको पता चलता है कि एक हरी के जो जगह है जहाँ पर इन्होंने गिराया था, जहाँ उसकी बॉडी फेंकी थी सुनील की, वहाँ से इनको पता चलता है कि वहाँ पर एक हमें लावारिस लाश मिली है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दोस्तों बदकिस्मती से वो और कोई नहीं, वो सुनील शर्मा ही होते हैं, 67 साल के, जो ऑस्ट्रेलिया से प्योरली अपने बिजनेस के लिए अपनी फैमिली को मिलने के लिए आए थे। जब वो बॉडी मिल जाती है तो आप सोच सकते हो कि सुरभि, उनकी बेटी, उनके जो दूसरे रिश्तेदार थे, उनकी मानो ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है। अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि ये उनके अपने ही रिश्तेदारों ने किया है। चलो ये पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर देती है। आपको पता आजकल पंजाब में भी या इंडिया में भी ऐसे जुर्म करके निकलना, ख़ास तौर पे आजकल सीसीटीवी और सब का ज़माना है, मुश्किल है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं, आप नहीं निकल सकते। आखिरकार जो एक कहते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं खुरा, जहाँ मान लो सिरा किसी चीज़ का, वो मिल गया सतीश का घर से। मान लो कि पुलिस को सुराग मिल गया कि जो इनका भाई है सतीश शर्मा, उनकी और उनके बेटे की और पत्नी की और एक और बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस ने जाके जी छापा मारा, उनको पकड़ लिया। अब ये बंदे प्रोफेशनल क्रिमिनल तो हैं नहीं हैं, इन्होंने फिर सारा बक दिया जी हाँ जी ऐसे जी प्रॉपर्टी का चक्कर था और ये था वो था। अब पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने 4 लोगों को पकड़ने की बात कही है, जिनमें से सतीश जो इनके भाई हैं सुनील के, उनकी भाभी अनुष्का, उनका बेटा और एक बंदा और जो वकील था जिसने जाली पावर ऑफ अटर्नी जो थी वो बनाई हुई थी। अब जो ये सतीश है दोस्तों, ये पुराना पापी है। इसका एक हिमाचल में भी केस पहले से चल रहा है, लेकिन वो अलग केस है, ये वाला केस नहीं है। पुलिस ने जब थोड़ी सी सख्ती की, इन्होंने सारा पूरा तोते की तरह रट दिया हमने कैसे सारा प्लान किया और कैसे नहीं। और ये न्यूज़ दोस्तों इतनी ज़्यादा वायरल हुई पंजाब में, कई लोगों के दिल टूटे, कई लोगों ने दोस्तों पूरी तरह से अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों पर विश्वास ही करना छोड़ दिया कि हम लोग जो ख़ास तौर पे जो अब्रॉड रहते हैं, जो बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि गोरे बंदे जो हैं उनका जो खून है वो सफ़ेद है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मुझे कहने दीजिए, नहीं, हमारे भारत में भी, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों का, सारे नहीं मैं कहूँगा क्योंकि फिर भी हमारे कुछ लोग हैं ऐसे परिवार वाले भी, दोस्त भी, जो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का खून जो वो सफ़ेद हो गया है। देखो, एक भाई ने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया अपनी फैमिली के साथ मिलके, कि सिर्फ वो उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। जब जो सुनील हैं, जो उनकी बेटी के साथ भी बाद में बात हुई है पत्रकारों की, जहाँ जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उन्होंने बताया कि जो सुनील थे वो अपने भाई का, अपनी भाभी या सारे रिश्तेदारों का इतना सपोर्ट करते थे, इतना सपोर्ट करते थे कि कहने की कोई बात नहीं। वो क्यों? क्योंकि यार नेचुरली अब भाई ने अपनी फैमिली का ही लुक आफ्टर करना होता है जब इंडिया में। और वो फाइनेंशियली दोस्तों अच्छे थे सुनील शर्मा, वो कोई ऐसा ही नहीं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो जो उनके पुराने दोस्त हैं, उनकी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक सरदार जी थे उनके दोस्त, वो बेचारे कह रहे थे कि यार उन्होंने तो स्टार्टिंग से, जब वो इंडिया में भी थे, उन्होंने तब भी अपने भाई की, अपनी फैमिली की सपोर्ट की, और इतने डाउन टू अर्थ बंदे थे। ये बार बार उनके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, जो सुनील थे, कि इतने डाउन टू अर्थ बंदे थे कि वो कहने की बात थी, और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करती। लेकिन इन लालची दरिंदों ने एक बार भी, देखो जो रिपोर्टली पता चला है दोस्तों, इन्होंने पहले नशे की दवाई खिलाई है उस बंदे को। आप सोचो,
कि एक भाई का दिल पूरी तरह चिर नहीं गया होगा, फट नहीं गया होगा कि मैं अपने भाई को नशे की दवाई खिला रहा हूं कि मैं बाद में बैट के साथ उसके ऊपर वार करके उसको मौत के घाट उतारूंगा। कितनी दोस्तों दर्दनाक कहानी है ये। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पर बोला था कि मैं जब भी ये इस स्टोरी के बारे में देख रहा था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था दोस्तों, सचमुच और मेरे लिए क्लोज क्यों थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये अमृतसर की घटना, और आपको पता मैं भी अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इतना रिलेटेबल इससे हुआ क्योंकि हम सब लोग जो आप देख रहे हैं, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, और मुझे पता है कि मुझे जो सुनने वाले हैं ज़्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। आप बताओ, क्या आपके भाई बहन नहीं इंडिया में रहते? क्या आपके भाई नहीं रहते जो यहाँ पर लोग रहते हैं? क्या आप नहीं उनकी हेल्प करते? क्या आपको ऐसा सिला मिले तो क्या आप कहोगे? क्या इसके बारे में आप कहोगे कि आप किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हो? अब आप किसी के ऊपर किसी तरह का ट्रस्ट कर सकते हो आजकल, वो भी खास तौर पे अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर? कहाँ पर हम पहुँच गए हैं, कहाँ पर हमारी सोसाइटी पहुँच गई है? सिर्फ पैसे के लिए आपने एक इंसान की जान ले ली। अब उनकी बेटी का क्या होगा? उनकी बेटी कैसे अपनी लाइफ को निकालेगी? और ये चारों दरिंदे जिनको अब सज़ा मिलेगी, क्योंकि केस बुक हो गया, सब कुछ हो गया है, अब इनको सज़ा ही सुनाई जाएगी, जो मैं आपको आने वाले दिनों में चाहे छोटी वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या डिटेल है। लेकिन आप सोच के देखो दोस्तों, हम सब के भाई बहन भारत में रहते हैं और हम मिलने जाते हैं कहीं। अगर आप सोचो कि हम अगर उनकी प्लेस पे होते, यार वो बंदे को, जब मैं तो कहता हूँ उसको नहीं पता होगा, लेकिन जब वो बंदा बेहोश हो, अगर सोच लो उसका दिमाग काम कर रहा होगा, तो वो क्या सोच रहा होगा कि मेरा खुद का भाई मुझे मार रहा है। इसलिए दोस्तों मैं ये स्टोरी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए की कि हम लोग अवेयर हों, सतर्क हों, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग जो बाहर की कंट्रियों में ख़ास तौर पे रहते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे भारत जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच अपना सारा कुछ करते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहें। पैसे के मामले में आप कभी भी किसी पर ट्रस्ट ना करें, और हो सके तो दोस्तों अपने आसपास के लोगों को फिल्टर करें। मैं नहीं कहता सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल इतना बेड़ा गर्क गया है, मुझे कहने दीजिए ये वर्ड, इतना बेड़ा गर्क गया है कि मैं क्या कहूँ। मैं चाहूँगा दोस्तों आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि इन जो दरिंदों ने किया इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और आप क्या इसके बारे में सोचते हो कि कहाँ पर हम चले गए हैं, हम एज ए कम्युनिटी हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मैं आपकी जो जवाब हैं, जो आपके कमेंट्स हो गए, उनकी वेट करूंगा। आपको पता है कि मैं हर एक का कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।